जिस बिजनेस आइडिया को आज का युवा रोजगार मान रहा है, वही आइडिया आज जनता के स्वास्थ्य के लिए घातक है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मिनरल वाटर बिजनेस की। देश और दुनिया भर में करोड़ों लोग मिनरल वाटर का दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। हमारे देश में शुद्ध पानी बेचने का यह कारोबार आज करोड़ों अरबों के पार जा चुका है। कई युवाओं को इससे रोजगार भी मिला है। लेकिन सच तो यह है कि आज समाज के हर वर्ग में मिनरल वाटर पीने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। व्यक्ति अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए बोतल बंद पानी मंगवाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस उद्योग से जुड़े अधिकांश कारोबारी अपने ग्राहकों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? साथियों, आज बाजार में दर्जनों ब्रांड के नाम से बोतलों में बंद पानी बेचा जा रहा है। लेकिन यह पानी वाकई में शुद्ध है? यह जानने समझने की किसी को चिंता नहीं है। बस उठाई बोतल, सील खोली और गटक लिए। हकीकत तो यह है कि बोतलों में बंद यह पानी प्राय प्योर ना होकर इम्प्योर है और यह लोगों की सेहत के लिए काफी घातक है। हमारे शहरों में तो आरओ वाटर के नाम पर बोतल बंद जहर की सप्लाई धड़ल्ले से जारी है। और चिंता की बात यह है कि जिस डिपार्टमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, वह विभाग मौन धारण करे बैठा है। जनता की सेहत से खिलवाड़ का यह गोरख धंधा कितने पैमाने पर शुरू है और इसमें प्रशासन की क्या भूमिका रही है? देख साथियों, भ्रष्टाचार, अवैध धंधे, रेत तस्करी संगीन अपराध के लिए सदा सुर्खियों में रहने वाला शहर है हमारा, जो अब जनता की सेहत से खिलवाड़ किए जाने को लेकर प्रसिद्ध हो रहा है। पूरे जिले में आरओ वाटर के नाम पर दूषित पानी का कारोबार अब इस हद तक जा पहुंचा है कि उसे रोक पाना किसी की डेयरिंग की बात नहीं रही। लाखों करोड़ों के इस मिनरल वाटर उद्योग से जुड़े संचालकों का असली चेहरा उजागर हो रहा है। आम जनता को शुद्ध पानी के नाम पर गंदा व दूषित जल बोतलों में भरकर बेचा जा रहा है। वही सरकार को लाखों करोड़ों के राजस्व का हर महीने चूना लगाया जा रहा है। आरओ वाटर के नाम पर बिकने वाला यह पानी क्या वाकई स्वास्थ्य के लिए नियमों पर खरा है? यह देखने की कोई जरूरत ही नहीं समझता है। इस बोतल पे एक्सपायरी डेट देखी न देखी, बस अच्छी कंपनी का नाम पड़ा, बोतल के पैसे दिए और गटल लिया। जिले के अनेक स्थानों पर आरओ वाटर के नाम पर धड़ल्ले से दूषित पानी या कहे कि जहर बेचा जा रहा है। इस पानी को लेकर लोग बीमार हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन साथियों, हैरानी की बात क्या है कि संबंधित विभाग के अधिकारी यह सब जानते हुए भी चुप्पी साधे बैठे हैं। किसी तरह मिनरल प्लांट वाले उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। और कौन है जनता को धीमी मौत परोसने वाले यह सौदागर, तथा कौन है जो इन्हें पनाह दे रहा है? साथियों, गोरख धंधा बगैर अधिकृत अनुमति के जारी है। यह कारोबार जिले में तेजी से पैर पसार चुका है। मिनरल वाटर का कारोबार प्राय सभी नियमों को ताक पर रखकर जोरों से शुरू है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अधिकांश आरओ प्लांट वाले बिना किसी अधिकृत अनुमति के यह धंधा कर रहे हैं, जो कि कानूनन जुर्म है। कई आरओ वाटर प्लांट वालों के पास पानी शुद्ध करने के संयंत्र भी नहीं है और वह अशुद्ध पानी को शुद्ध पानी के नाम पर बेच रहे हैं। ग्राहकों को भरोसा दिलाने के लिए इन्होंने बोतलों पर आईएसओ का मार्क भी प्रिंट कर रखा है। शहर में अनेक ऐसे वाटर प्लांट है जो बॉटल पैक्ड सप्लायर्स कंपनियां मौजूद है, जिन्होंने ना तो भारतीय मानक ब्यूरो से कोई अनुमति ली है और ना ही अन्य औषधि विभाग की कोई अनुमति ली है। यह सभी शुद्ध पानी बेचने के नाम पर हमारे शहर के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जिले के सभी तहसील मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिनरल वाटर का कारोबार बड़े पैमाने पर शुरू है। इतना ही नहीं, अगर आप कलेक्टर ऑफिस जाएंगे तो आपको वहां भी ऐसी चिल्ड वाटर केन से सरकारी कर्मचारी पानी पीते हुए दिख जाएंगे। अमूमन 2-4 रुपए लागत में तैयार होने वाली पानी की यह बोतल 20 रुपए में बेची जा रही है। जिले में शुरू दर्जनों प्लांट किस तरह शुद्ध पानी के नाम पर धांधली कर रहे हैं, इस बारे में क्षेत्र से जुड़े सूत्र बताते हैं कि हर 6 माह में पानी की शुद्धता की जांच की जानी चाहिए, जो इन अधिकांश वाटर प्लांट में नहीं हो रही है। इस जांच पड़ताल की जिम्मेदारी राष्ट्रीय भूजल सर्वेक्षण विभाग एवं खाद्य व औषधि विभाग की है। लेकिन यह विभाग भी उदासीनता व लापरवाहियां दिखा रहे हैं। वार त्योहारों पर मिठाई की जांच करने निकलने वाले इन अधिकारियों को क्यों यह पानी दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान ही जाने। शायद जब बिरयानी का बिल पे नहीं करना पड़े या मिठाइयों का भुगतान न करना हो और दुकानदार अपने हक के पैसे मांगे, तो ही ये उस दुकान पे सील करते हैं। लेकिन साथियों, अब इसकी सही वजह आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। बताया जा रहा है कि संबंधित वाटर प्लांट संचालकों से अधिकारियों को मोटी धनराशि नजराने के तौर पर मिलती है। इसी वजह से इन आरओ वाटर माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बोतलों के अलावा प्लास्टिक की केन में भी पानी भरकर दुकानों, होटलों, सरकारी दफ्तरों में, ढाबों में, ठेलों में, शादी समारोह में पहुंचा जा रहा है। लेकिन इन प्लांट के संचालकों को लोगों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है।
तुम जियो या मरो हमें क्या, उन्हें तो सिर्फ मुनाफा कैसे ज्यादा कमाया जाए बस इसी से मतलब है। नियमों के अनुसार कोई भी मिनरल वाटर कारोबार के संचालक राष्ट्रीय भूजल सर्वेक्षण व खाद्य औषधि विभाग के प्रमाण पत्र के बगैर पानी की बोतल एवं कैन नहीं बेच सकते। लेकिन ये नियमों तो बस पढ़ने के हैं, माने जाने के कहा है। आखिर इस तरह का अवैध कारोबार कब तक शहर में जारी रहेगा और लोगों के स्वास्थ्य के साथ कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे ये आरओ वाटर माफिया, पूछता है भारत। साथियों, ये जांच का भी विषय है कि जो पानी कैन में भरकर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा जा रहा है उसे लोगों को 40 प्रति कैन की दरों के हिसाब से ग्राहकों को दिया जाता है, जबकि कई बार यह सादा और नॉर्मल पानी ही होता है लेकिन ठंडा होता है। कई बार लोगों की शिकायत भी रहती है कि वाटर सप्लायर इन कैनों में कुएं अथवा बोरवेल का पानी ही सप्लाई कर देता है और पानी को ठंडा दिखाने के लिए उसमें बर्फ डाल दिया जाता है। आरओ वाटर के नाम पर जहर परोसने वाले इन आरओ वाटर माफियाओं को आखिर कब तक भ्रष्ट अधिकारी संरक्षण देते रहेंगे, यह सवाल आम नागरिकों द्वारा पूछा जा रहा है। साथियों, एक वाटर कंपनी का एड आपने देखा होगा जिसमें रेगिस्तान में ऊंट एक दुकान पर पैक्ड वाटर बोतल मांगता है और जब दुकानदार उसे सेम टू सेम नाम लेकिन एक स्पेलिंग मिस्टेक वाले लेबल की बोतल देता है तो ऊंट उसका पानी उस दुकानदार के मुंह पर थूक देता है। जी हां साथियों, लेबल असली पर माल नकली। सूत्रों के अनुसार कई मिनरल वाटर प्लांट वाले ब्रांडेड कंपनी का सेम टू सेम लेबल बोतलों पर चिपका कर लोगों को खुद के प्लांट का पानी सप्लाई कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि इस हेरा फेरी की जानकारी अधिकारियों को भी है, लेकिन उनके मुंह में चांदी का चम्मच ठूसे जाने की वजह से उन्होंने चुप्पी साध रखी है। 2-4 रुपए लीटर में तैयार होने वाली पानी की यह बोतल को 2-3 गुना अधिक चिल्लर रेट में बेचा जाता है। आधा लीटर पानी की बोतल 10 में, वही 1 लीटर बोतल 20 रुपए में बेची जाती है। नियम के अनुसार शुद्ध पानी हेतु पूर्व में पानी को रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करते हुए कई कारोबारी सादा पानी ही इन बोतलों और कैन में भरकर भेज देते हैं। नियम तोड़ने वाले इन वाटर सप्लायर्स को प्रशासन की कार्रवाई का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अधिकारियों को मैनेज कर रखा है। कम पूंजी और कम जगह पर चलने वाला और लाखों करोड़ों का मासिक मुनाफा देने वाला यह पानी का गौरव धंधा जिले में करोड़ों के पार पहुंच चुका है। जिन बोतलों पर आईएसआई या बीआईएस चिन्ह और सील बराबर होगी तो ही वो पानी शुद्ध माना जाता है। वैसे अब आईएसआई नाम ही बीआईएस हो गया है। जिले के अधिकांश मिनरल वाटर प्लांट वाले बीआईएस को लेकर चिपकाकर सादे पानी का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर प्रशासन द्वारा कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही है। साथियों, शहर में नापतोल विभाग की भी कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस वाटर माफियाओं के गोरख धंधे के अलावा जिले के नागरिक एक और समस्या से ग्रस्त है। बाजारों में पैसे पूरे लेकर ग्राहकों को कम वजन सामग्री दी जा रही है। संबंधित नापतोल विभाग ऐसे विक्रेताओं पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? किराना दुकानों में मिलने वाली पैकेज्ड वस्तुओं और फार्मेसी में मिलने वाली दवाइयों की जो कीमत लिखी होती है उतनी ही राशि वसूल की जाती है, जबकि वास्तव में उनकी कीमतें काफी कम होती है। मुख्य बाजार में यह स्थिति है कि हर वजन कांटे पर ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक कर कम वजन तोल कर सामान बेचा जा रहा है। धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को ठगा जा रहा है। पिछले माह आपने कई ऐसी खबरें सुनी होगी जो धान खरीदी केंद्रों से संबंधित थी। धर्म कांटों पर सेटिंग करके झोलमाल किया जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर कम पेट्रोल दिए जाने की शिकायतें तो आए दिन आती रहती है। साप्ताहिक बाजार लूटपाट का अड्डा बन चुका है। 1 किलो की जगह 3 पाव माल देते हुए दुकानदारों को आए दिन देखा जा रहा है। कई बाजारों में ऐसे रोजाना विवाद होते रहे हैं। कई दुकानदारों द्वारा अधिकृत वजन बाटों की जगह पत्थरों का उपयोग किया जाता है। वैसे कई दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक कांटों का चलन बढ़ गया है, लेकिन उन कांटों में भी कम वजन देने के लिए सेटिंग आसानी से कर दी जाती है। बड़ी बड़ी दुकानों में 1 क्विंटल अनाज लेने पर 4-5 किलो अनाज कम तोला जा रहा है, तो वही फल व सब्जियों के विक्रेता भी दाम तो पूरा लेते हैं पर वजन कम तोल रहे हैं। संबंधित विभाग आखिर क्यों इन धोखेबाज विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, यह सोचने वाली बात है।